नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। और आज का हमारा ये जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। आज का हमारा सेशन होने वाला है इंटेलिजेंस पर। ठीक है जी। तो इंटेलिजेंस एक्चुअल में क्या है, क्या इंटेलिजेंस को मापा जा सकता है, क्या इंटेलिजेंस जो है वो इनेट होती है यानी जन्मजात होती है, या फिर क्या इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ आईक्यू के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई बच्चा कितना बुद्धिमान है या फिर कितना बुद्धिमान नहीं है। इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और आप सबकी जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। तो आज के हमारे इस क्लास में हम जानेंगे इंटेलिजेंस क्या है, मतलब बुद्धि क्या है। ठीक है। इंटेलिजेंस जो है वो क्या जन्मजात होती है या फिर किसी प्रैक्टिस के द्वारा या फिर किसी पालन पोषण के द्वारा जो है इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इंटेलिजेंस जो होती है वो बच्चे की जो इंटेलिजेंस होती है सिर्फ आईक्यू के हिसाब से हम किसी बच्चे को बता सकते हैं क्या कि वो कितना बुद्धिमान है या कितना बुद्धिमान नहीं है। इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लास में, देखते हैं इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास कि ये इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस क्या ये लिंग्विस्टिक होती है, वर्बल रीजनेबल होती है, पार्शियल होती है, ठीक है, या बॉडी कैनेस्थेटिक होती है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस या बुद्धि एक्चुअल में क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि या बच्चे का ब्रेन, ये क्या है कि बच्चा जो है वो जब भी कोई समस्या उसके सामने आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दो बच्चे हैं, अगर दो बच्चों में दोनों के सामने कोई हम प्रॉब्लम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या निकालना है सॉल्यूशन। तो मान लो जाए दो बच्चे हैं, ये ए है और ये क्या है बी है। इन दोनों को हम क्या दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब ये जो बच्चे हैं इनको हम कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, तो पहला बच्चा मान लो जाए घबरा जाए। ठीक है। पहला बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है, उस सिचुएशन में पैनिक हो जाता है। लेकिन दूसरा जो बच्चा है वो क्या करता है, सोच विचार करता है। क्या करता है, सोच विचार करता है और उस क्वेश्चन का क्या निकाल लेता है, आंसर। ठीक है जी। तो यहां पर दूसरे बच्चे ने अपने अपने इंटेलिजेंस का क्या किया है, यूज किया है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जब बच्चा जो है वो किसी चीज को सीखता है, किसी भी चीज को क्या करता है, सीखता है, या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है। थिंक करना जानता है, किसी भी चीज का जो है वो किसी भी चीज पर लॉजिक लगाना जो है वो शुरू कर देता है। तो ये सभी जो मेंटल प्रोसेस जो होती हैं, ये सभी मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं बुद्धि। क्या कहलाती है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इंटेलिजेंस एक्चुअल में क्या है, इंटेलिजेंस विचार करने की और समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होती है। इंटेलिजेंस क्या होती है, विचार करने की एक ऐसी मेंटल प्रोसेस जिसमें बच्चा जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो चिंतन करता है। ठीक है। उच्च विचार जो है उसके मन में उस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी जो मेंटल प्रोसेस जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो कहलाती है बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, सीखने की योग्यता होती है, समाधान करने की योग्यता होती है और समायोजन प्राप्त करने की योग्यता होती है। इन सब के अलावा बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को जो है फिट करता है, एडजस्ट करता है, तो वो भी एक जो योग्यता होती है वो कहलाती है इंटेलिजेंस। ठीक है जी। तो इंटेलिजेंस ये सभी है। चलिए आगे इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे पहले इंटेलिजेंस ये जो वर्ड है बुद्धि, इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, कब किया था, 1885 में। ठीक है। और उनके हिसाब से जो इंटेलिजेंस है, ये जो बुद्धि है, ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मतलब जो चीजें बच्चे के सामने नहीं हैं उन चीजों के बारे में भी बच्चा जो है वो विचार कर सकता है, उन पर चिंतन कर सकता है। ठीक है। तो वो कहलाता है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है। ये जो होती है ये मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक समय में एक जो व्यक्ति है वो अलग अलग चीजों के बारे में जो है वो थिंक कर सकता है या फिर उन पर जो है इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है। उन पर अंतःक्रिया कर सकता है। तो ये इसलिए कहलाती है कि ये क्या है, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशन होती है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। कठिन योग्यताओं का क्या होती है, एक सेट होती है। मतलब बच्चा जो है एक ही समय में अलग अलग चीजों के बारे में सोच पाता है और उन पर क्या करता है, अंतःक्रिया कर पाता है। ठीक है।
बुद्धि जो होती है वो स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि कैसी होती है? स्थायी भी होती है और परिवर्तनशील भी होती है। परिवर्तन स्थायी कैसे? मतलब बच्चा जो है वो क्या है, बुद्धि उसको जन्म से मिलती है, मतलब बच्चा जो है वो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो इन्नेट होती है, ना तो वो इसे किसी से प्राप्त करता है। लेकिन परिवर्तनशील कैसे? कि बाद में, जन्म के बाद बच्चा जो है वो लगातार अभ्यास के द्वारा, ठीक है, या फिर जब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो उसके द्वारा उसका जो ब्रेन है वो क्या होता है, ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, चलिए डेफिनेशंस जो है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले विलियम वुडवर्थ, इन्होंने कहा था कि कार्य करने की एक जो योग्यता है वो कहलाती है बुद्धि या इंटेलिजेंस। ठीक है, वुड्रो का कहना है कि ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है इंटेलिजेंस। और फ्रांसिस गाल्टन का कहना है कि पहचानने और चयन करने की जो योग्यता है ये कहलाती है बुद्धि या इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, मतलब बच्चे को जन्म से ही जो है वो इंटेलिजेंस प्राप्त होती है। ठीक है, बाद में बाहर आकर जो है वो बच्चा बुद्धि जो है एक्वायर नहीं करता। ठीक है, उसको सिर्फ क्या करता है, रिफाइन करता है, उसको ज्यादा डेवलप करता है अच्छे पालन पोषण के थ्रू और अच्छा एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है जी, तो ये जो होती है एक जन्मजात शक्ति होती है जो वंशानुक्रम पर या हेरिडिटी पर ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो इंटेलिजेंस है ये एक्चुअल में कहां से कहां तक बढ़ती है। तो बुद्धि का जो विकास होता है ये जो होता है कहां से कहां तक, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है, ये जो होती है वो इनेट एंड नेचुरल पावर होती है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब बच्चा जो है वो बाद में अपने इंटेलिजेंस को जो है वो अच्छे प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो ज्यादा रिफाइन कर सकता है, ज्यादा डेवलप कर सकता है। ठीक है, और इसका जो है वो जेंडर से कोई भी जो है वो कनेक्शन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेल है और फीमेल है तो मेल को जो है ज्यादा उसका जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा होगा, उसको ज्यादा बुद्धि मिलेगी, या फिर फीमेल को कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये जो है वो जेंडर पर जो है बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। कोई भी जो है वो एक अच्छे अभ्यास के द्वारा, ठीक है, और एक अच्छे एनवायरनमेंट के थ्रू इसको जो है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकता है, अपने अंदर ज्यादा विकसित कर सकता है। ठीक है, तो इसका जेंडर से कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं होता कि मेल को ज्यादा मिलेगा या फीमेल को ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट में है कि ये परिवर्तनशील और विकासशील होती है। लगातार जो है वो बच्चा जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपनी गलतियों से सीखता है और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा मैच्योर होते जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। तो E.L. थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 अलग अलग टाइप बताए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इंटेलिजेंस है सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है दोस्तों, कि समाज में, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहकर वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, समाज के लोगों के हिसाब से जो है वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है, उनके नीति नियम जो होते हैं उसके हिसाब से जो है वो चलता है। ठीक है, तो समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ व्यवहार करने की जो योग्यता होती है, समाज के लोगों के अनुरूप जो है वो अपने आप को ढालने की जो प्रक्रिया होती है, ये कहलाती है सामाजिक बुद्धि। क्या कहलाती है, सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऐसे लोग बाद में क्या बनते हैं, समाज सेवी। क्या बनते हैं, समाज सेवी, जैसे राजनेता हो गए, ठीक है, पॉलिटिशियन हो गया, या सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर कोई टीचर, ऐसे लोग जो है वो बनते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है मूर्त बुद्धि। दूसरी कौन सी बुद्धि है दोस्तों, मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, कि जैसे बच्चे के सामने अगर कोई चीज रखी है तो उसको अच्छे से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसको ऑब्जर्व करके क्या करेगा वो, ये जैसे ये बच्चा है, इसके सामने ये है, ये गाड़ी है, इसको ये अच्छे से देख रहा है, इसको खोल रहा है, तो ये क्या है, इसके सामने एकदम डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, उसको दिखाई दे रही है, और उसको यह अच्छे से क्या कर पा रहा है, वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसको खोल के देख पा रहा है, और उसके बाद फिर उस पर क्या करता है, अंतः क्रिया करता है। ठीक है, तो ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुएं, मतलब जो उसके सामने होती हैं, उनके ऊपर क्या कर सकता है, वो अंतः क्रिया कर सकता है और उनके महत्व को समझता है। ये कहलाती है मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है,
इसका जो संबंध होता है, इसका जो रिलेशन होता है, ये कहाँ से होता है? यंत्रों और मशीनों से, ठीक है। जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो टूल्स हैं, इनसे ये रिलेटेड होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो आगे चलकर क्या बनते हैं? कोई मैकेनिक बनता है, ठीक है, कोई कारीगर बनता है, या फिर कोई औद्योगिक कार्यकर्ता बनता है, ठीक है। और एक लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है? मतलब कि कोई बच्चा है, वो किसी भी प्रॉब्लम का अगर उसको सॉल्यूशन चाहिए तो इधर उधर ना जाकर जो है अपने अंदर जो है वो झांकता है, देखता है और सोचता है। तो इस टाइप का जो विचार करने की जो क्षमता होती है, अगर कोई चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। वो जो क्षमता होती है, वो जो मेंटल प्रोसेस होती है, वो कहलाती है अमूर्त बुद्धि। क्या कहलाती है? अमूर्त बुद्धि। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस या सैद्धांतिक बुद्धि, ठीक है। ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती और इमोशन एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से क्या होती है? संबंधित होती हैं। जैसे ये क्या है? ये चित्रकार है। अब ये किसी चीज का अगर क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है, इमेज ड्रॉ कर रहा है तो ये चीज इसके सामने नहीं है, लेकिन उसको जो है अपने दिमाग में सोचकर जो एक अच्छा इमेज जो है वो क्या कर पाता है? ड्रॉ कर पाता है। तो ये जो इंटेलिजेंस है जो इसके सामने नहीं है, उसको भी ये जो है वो सोच रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, अमूर्त बुद्धि, ठीक है जी। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आगे चलकर क्या बनते हैं? चित्रकार बनते हैं, कोई कवि बनते हैं, ठीक है, क्योंकि कवि भी जो होता है वो अपने मन में जो है वो चीजों को सोचकर जो है वो लाइनों को जो है वो अंतिम रूप देता है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत, इसको कहते हैं। इसको दिया था सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने। सबसे पहले किसने दिया था? बुद्धि के ऊपर अगर कोई सबसे पहला सिद्धांत, इंटेलिजेंस के ऊपर, ब्रेन के ऊपर अगर कोई पहला जो सिद्धांत है वो आया है, वो कौन सा है? यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत, ठीक है। और ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। इसको सबसे प्राचीन सिद्धांत और सबसे पहला सिद्धांत बुद्धि के ऊपर जो है वो माना जाता है। इनका कहना क्या था अल्फ्रेड बिने जी का? कि जितने भी जो लोग होते हैं, जो रहते हैं, उनके ऊपर एक ही टाइप के, मतलब उन सब के ऊपर एक ही टाइप की जो इंटेलिजेंस है वो पाई जाती है, ठीक है। एक ही प्रकार की जो बुद्धि होती है, जो आदमी जितने भी काम करता है उन सब में क्या करती है? वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग हैं सबके पास एक ही टाइप की बुद्धि होगी, और वो एक ही टाइप की बुद्धि उनके सभी प्रकार के कार्यों में क्या होती है? शामिल होती है, ठीक है। इनका कहना ये है, चाहे कोई सा भी काम करे, चाहे लॉजिक लगाए, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे, ठीक है, या फिर कोई ड्राइंग करे, या फिर कोई पजल सॉल्व करे, तो इन सभी काम के लिए उसके पास एक ही टाइप की बुद्धि होती है, जो उसको क्या करती है? हेल्प करती है इन सब चीजों को जो है वो एडजस्ट करने में, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आता है टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, या द्विकारक सिद्धांत। इसको दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था इसको? स्पीयरमैन ने। और इनका कहना यह है कि ये जो इंटेलिजेंस है, एक बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, दो अलग अलग कारकों से मिलकर बनी होती है। दो अलग अलग कारकों से कौन कौन से? सबसे पहला जो फैक्टर है वो कौन है? जनरल फैक्टर, या इसको बोलते हैं जी फैक्टर, सामान्य कारक, ठीक है जी। तो सामान्य कारक क्या होता है दोस्तों? सामान्य कारक जो होता है, इनका कहना ये कि जो सामान्य कारक होता है, जो जी फैक्टर होता है बुद्धि का, वो सभी लोगों में पाया जाता है, समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है वो बाहर, बच्चा जो है वो बाहर आकर इसको एक्वायर नहीं कर सकता। मतलब ये जो होती है वो बच्चे के अंदर जन्मजात पाई जाती है, ठीक है। दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। और दो फैक्टर में पहला जो फैक्टर होता है वो है जी फैक्टर या सामान्य कारक, ठीक है। तो ये जो जी फैक्टर होता है ये सभी लोगों में समान रूप से पाया जाता है, और बच्चे के अंदर जन्मजात जो है वो पाया जाता है, इनेट रूप से, मतलब बाय बॉर्न उसको मिलता है, ठीक है। जैसे कोई क्लास है, उस क्लास में जितने भी लोग हैं वो कैलकुलेशन करेंगे, जो है लॉजिक लगाएंगे, या फिर जो लैंग्वेज है उस पर उनकी जो पकड़ होगी, तो वो सभी बच्चों पर जो होगी वो कहलाएगी क्या? जनरल फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस, जो सामान्य कारक है। उसके बाद फिर आता है क्या? स्पेशल या स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है।
तो ये जो स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर जो होती है, ये बच्चा जो है वो दूसरों बाहर क्या करता है, एक्वायर करता है। क्या करता है, बाहर एक्वायर करता है, या फिर बच्चा जो है बाहर अपनी बुद्धि को क्या करता है, जब रिफाइन करता है तो वहां से निकल कर ये आती है। ठीक है, तो और ये जो होती है वो बाय बर्थ नहीं मिलती, किसी भी बच्चे को जो है वो बाय बर्थ नहीं मिलती। बच्चा जो है जिस काम में लगा होता है उसको, जो अपने स्किल को क्या करता है, ज्यादा अच्छे से रिफाइन करता है। जब अच्छे से रिफाइन करता है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्किल आती है, और वही जो स्किल है वो कहलाती है क्या, स्पेशल फैक्टर। क्या कहलाता है, स्पेशल फैक्टर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ट्राई फैक्टर थ्योरी या त्रिकारक सिद्धांत। ये भी दिया था स्पेयरमैन ने, बाद में इन्होंने अपने द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया था और रिफाइन किया था बाद में। और इन्होंने बताया कि सिर्फ 2 कारक नहीं होते, तीसरा एक कारक होता है जिसको कहते हैं सामान्य प्लस विशिष्ट सामूहिक कारक। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एस फैक्टर नहीं होता, इसमें सिर्फ जी फैक्टर, सॉरी, इसमें सिर्फ जी फैक्टर नहीं होता, इसमें सिर्फ एस फैक्टर नहीं होता, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक सामान्य कारक होता है और एक विशिष्ट कारक करके दोनों का जो है आपस में क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो बच्चे मतलब उसके अंदर काम करता है। ठीक है, तो एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है, और एक क्या होता है, दोनों का मिश्रण जो है वो आपस में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्या है, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक या एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्होंने दिया था। और इसको कहते हैं बालू का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको, बालू का सिद्धांत या मात्रा का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि ये जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस जो होती है वो अलग अलग पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट सेट के रूप में पाई जाती है या ग्रुप के रूप में जो है वो पाई जाती है। क्या होती है, इन्होंने कहा था कि किसी भी बच्चे के अंदर जो है वो कोई जनरल फैक्टर नहीं होता, किसी भी काम को करने के लिए किसी भी बच्चे के अंदर जनरल फैक्टर नहीं होता। इन्होंने जनरल फैक्टर को क्या है, जनरल फैक्टर जो है वो नहीं होता। इनका कहना यह है कि किसी भी बच्चे के अंदर जो सामान्य कारक है वो नहीं पाया जाता, बल्कि उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के रूप में होती है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के रूप में ये जो है वो पाई जाती है। और इन्हीं को, ठीक है, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसको इन्होंने क्या कहा है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, कि एक बच्चे के अंदर जो बुद्धि होती है, उसकी अलग अलग क्षेत्रों में जो बुद्धि होती है वो एक ग्रुप के रूप में, इंडिपेंडेंट ग्रुप के रूप में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, और इसकी तुलना इन्होंने किससे की है, रेत के टीले से या बालू के टीले से किया है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद फिर आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी या समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, थर्स्टन और केली ने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सामान्य कारक जो होते हैं, इन्होंने सामान्य कारकों को जन्मजात प्राथमिक योग्यताओं का समूह माना है। ठीक है, किसने, थर्स्टन और केली ने। इनका कहना यह है कि जो बच्चे के अंदर जो जनरल फैक्टर पाया जाता है वो क्या होता है, जन्मजात, मतलब उसके अंदर जो जन्मजात, मतलब उसको जो बाहर से नहीं मिलता, जो बाय बर्न होता है, यही उसके अंदर इन्नेट प्राइमरी एबिलिटीज होती हैं। क्या होती है, इन्नेट प्राइमरी एबिलिटीज होती हैं। और इनका कहना यह है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की योग्यताओं का क्या होती है, मिश्रण होती है, जो अलग अलग समूहों में पाया जाता है। ठीक है, बुद्धि मतलब बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग उसके अंदर जो योग्यताएं होती हैं, चाहे वो थिंकिंग करता है, चाहे वो राइटिंग करता है, ठीक है, चाहे वो ड्राइंग करता है, ठीक है, चाहे वो एक एथलीट की टाइप जो है वो काम करता है, चाहे वो नेचर से जुड़ा है। तो ये जितने भी एबिलिटीज जो होती हैं बच्चे के अंदर, ये जितने भी एबिलिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की योग्यताओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। इन्हीं अलग अलग प्रकार की जो योग्यताएं, जो क्षमताएं बच्चे के अंदर पाई जाती है, इनके ही मिक्सचर को क्या कहते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या कहते हैं जी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये जितने भी जो योग्यताएं हैं बच्चे के अंदर वो पाई जाती हैं एक ग्रुप के रूप में। ठीक है, इनका कहना ये है। इसके बाद फिर आता है सिक्वेंशियल इंपॉर्टेंस थ्योरी, मतलब क्रमिक महत्व का सिद्धांत, और ये दिया था सिरिल बर्ट ने। इनका कहना यह है कि बुद्धि जो है वो एक इनेट एबिलिटी होती है, बच्चे के अंदर बाय बॉर्न पाई जाती है, और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, मतलब बच्चा जो है वो अलग अलग स्टेज में पहुंचता है अपने विकास के। ठीक है, विकास के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं,
उसमें पहुंचता है, तो वैसे वैसे उसकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती जाती है, ज्यादा मैच्योर होते जाती है। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि बुद्धि क्या होती है, एक इन्नेट एबिलिटी होती है, और वातावरण में विकास की अवस्थाओं के साथ बालक की बुद्धि का भी क्या होता है, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है। मतलब जैसे जैसे बालक जो है वो आगे बढ़ते जाता है अपने विकास के चरणों में, वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंस का भी क्या होते जाता है, विकास होते जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर एक और थ्योरी है, ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत, मतलब सॉलिड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी या फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है जी, तो ये दिया था आरबी कैटल ने। ये किसने दिया था, आरबी कैटल ने। और इनका कहना यह है कि बुद्धि जो है वो दो अलग अलग फैक्टर से मिलकर बनी होती है, जिसको कहते हैं सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइज, और सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइज, और फ्लूइड फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड दो अलग अलग फैक्टर से जो बुद्धि है वो मिलकर बनी होती है। ठीक है, दो अलग अलग कारकों से, किससे किससे, सॉलिड और फ्लूइड से। ठीक है, मतलब तरल और ठोस से जो बुद्धि है वो बनी होती है। तरल वाली जो बुद्धि होती है, जो फ्लूइड जो फैक्टर होता है, इसका विकास जो होता है वो कब होता है, किशोरावस्था में। ठीक है, जबकि जो सॉलिड बुद्धि है इसका विकास वयस्क अवस्था में होता है, मतलब किशोरावस्था के बाद होता है। ठीक है जी, इसके अलावा इनका कहना है कि जो फ्लूइड फैक्टर है, जो तरल जो अवस्था है, जो तरल कारक है, ठीक है, ये किसी भी नए सिचुएशन में बच्चे को सोचने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। मतलब कोई भी नया अगर प्रॉब्लम आता है बच्चे के सामने, तो उस कंडीशन में उसकी जो तरल अवस्था है बुद्धि की, वो काम करती है। और जो जो ठोस अवस्था है बुद्धि की, मतलब जो क्रिस्टलाइज्ड नेचर है, वो जो होती है वो अनुभव का क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, अनुभव का क्या होती है, एक स्टोर होती है, और वो अलग अलग जो है वो कंडीशंस में क्या करती है, वो काम करती है। ठीक है, तो ये है सॉलिड फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसके बाद फिर आता है सैंपलिंग थ्योरी, प्रतिदर्श का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक हैं कौन, थॉमसन। ठीक है, कौन है, थॉमसन। तो इन्होंने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का क्या किया है, विरोध किया है। और इनका कहना यह है कि व्यक्ति का व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिनका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। इनका कहना यह है कि व्यक्ति, इसका जो बिहेवियर है वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ये एबिलिटीज हैं, इन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये जितने भी जो एबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने बताया है क्या, कि अलग अलग जो बच्चे के जो अलग अलग एबिलिटीज होती है वो आपस में वो क्या होती है, वो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और बच्चे का व्यवहार जो है उसी के ऊपर क्या होता है, वो डिपेंड होता है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। और इन्होंने जो फैक्टर थ्योरीज हैं इसको जो है वो क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो टाइप है ना, प्रकार सिद्धांतों का क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, बुद्धि की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो, इस पर इन्होंने ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया है, ज्यादा बल दिया है। ठीक है, चाहे वो बच्चा ड्राइंग करे, ठीक है, चाहे वो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जो है वो करे। ठीक है, तो इस पर इन्होंने ज्यादा जो है वो बल दिया है। ठीक है, कि थ्योरी जो है बुद्धि की जो है अलग अलग अवस्थाएं होती है, इस पे इन्होंने ज्यादा बल दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके हिसाब से चले बुद्धि के जो कुछ कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला क्या है, शाब्दिक भाषाई या लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक थ्योरी क्या होती है कि बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब ज्यादा फ्लुएंट हो पाता है, ज्यादा प्रवाह से बोल पाता है। ठीक है, मतलब शब्दों के ऊपर, भाषा के ऊपर उसकी जो पकड़ होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो इसको कहते हैं शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, और ऐसे लोग आगे चलकर क्या बनते हैं, कोई वकील बनता है, कोई जो है वो पॉलिटिशियन बनता है। ठीक है, या फिर कोई पत्रकार बनता है। दूसरा इनका जो टाइप है वो क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि मतलब लॉजिक लगाने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बच्चा जो है, ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनकी जो तार्किक गणित बुद्धि वो ज्यादा क्या है, डेवलप है, ये जो बच्चे होते हैं वो तार्किक योग्यता या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में
जो है वो ज्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। और ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बैंकर बनेगा, ठीक है, कोई अकाउंटेंट बनेगा, इस टाइप का। इसके बाद फिर स्पाशियल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि। ठीक है, कई जो बच्चे होते हैं उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छा ग्रो करती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से जो है वो, क्योंकि उनको पालन पोषण जो है वो बहुत अच्छे से मिलता है, तो उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे जो माफ कीजिए, इसको देखते हैं स्पाशियल इंटेलिजेंस। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्पाशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो कोई भी चीज को अपने अंदर सोच लेता है। ठीक है, किसी भी चीज को क्या करता है, अपने अंदर सोच लेता है। मतलब एक प्रकार से जो अमूर्त बुद्धि है, इसको कहते हैं क्या, स्थानिक बुद्धि या स्पाशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज की जो मानसिक छवि है वो अपने दिमाग में, मतलब एक इमेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो आगे चलकर या तो मूर्तिकार बनेंगे या चित्रकार बनते हैं, इस टाइप का। ठीक है, अब इसके बाद फिर आते हैं शारीरिक बुद्धि या फिजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मैं जो अभी बोल रहा था इसके पहले कि कई जो बच्चे होते हैं उनको जन्म से ही अच्छा जो है पालन पोषण मिलता है, जिसके कारण उनकी जो बॉडी है एकदम हट्टी कट्टी होती है। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे हैं जो आगे चलकर क्या बनते हैं, कोई एथलीट बनता है, ठीक है, या कोई डांसर बनता है, कोई अभिनेता बनता है, तो उनकी ये जो बुद्धि है वो क्या करती है, उनके शरीर को क्या करती है, गति देती है। शरीर को एक अच्छा साइज शेप जो है वो क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, इसके अलावा क्या है, संगीतात्मक बुद्धि, मतलब बुद्धि के अंदर संगीत की बुद्धि होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आगे चलकर या तो सिंगर बनेंगे या एंटरटेनर बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जब कोई बच्चा है वो दूसरे बच्चे की भावनाओं को, फीलिंग्स को, ठीक है, उसको जो है वो, या फिर दूसरे से कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे वार्तालाप किया जाए, इन सब चीजों को जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। मतलब दूसरे के जब मनोभावों को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब एक जो बच्चा होता है वो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, ये वो ज्यादा अच्छे से समझ लेता है, ज्यादा अच्छे से जान पाता है। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का जो है ये क्या होती है, कौशल होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो आगे चलकर क्या बनते हैं, या तो सामाजिक कार्यकर्ता या फिर नेता जो है वो बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या अंतःवैयक्तिक बुद्धि। जब बच्चा जो है वो खुद के अंदर जो है वो खोया रहता है, खुद की जो भावनाएं हैं उसको जो है वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, खुद के साथ जब क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, तो वो जो बुद्धि है वो कहलाती है इंट्रापर्सनल या अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, और ऐसे जो लोग होते हैं वो आगे चलकर या तो फिलोसोफर बनेंगे या आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, इस टाइप के हैं। ठीक है, इसके अलावा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या प्रकृतिवादी बुद्धि, ये जो लोग होते हैं वो नेचर के जो है वो ज्यादा करीब रहते हैं, नेचर के पास में रहना जो है उनको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और एक है अस्तित्ववादी बुद्धि या एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि, इनका कहना क्या है कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो हर चीज के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं कि जैसे हम ये जो वर्ल्ड है ये कैसे जो है वो बना होगा, हाँ है ना, भगवान क्या है, भगवान क्यों है, और ये दुनिया, हम ये दुनिया में क्यों आए हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के लोगों में, इस टाइप की बुद्धि वाले लोगों में आते हैं। ठीक है, और ये जो लोग हैं वो आगे चलकर क्या बनते हैं, साधु संत और फिलोसोफर। ठीक है, तो चलिए अब इसकी जो आलोचना है, ठीक है, इन्होंने किया था कि बुद्धि जो होती है इसको क्या, इस टाइप की जो बुद्धि है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इस टाइप की जो बुद्धि है इसको जो है ज्यादा वैलिड नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को जो है वो मापा नहीं जा सकता। ठीक है जी, अलग अलग जो जितने भी अभी टाइप्स जो मैंने बताए हैं उसको जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको जो है वो वैलिड नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और जो थ्योरी है बुद्धि का त्रिघटकीय सिद्धांत या ट्राई कंपोनेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दिया था स्टर्नबर्ग ने, और इन्होंने बुद्धि को तीन अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस मतलब बच्चा जो है वो क्या करता है, अनुभव पर आधारित होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो डिसाइड होती है, और किसी भी चीज को, किसी भी नई चीज को अपने अनुभव के आधार पर क्या करता है, सोच सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल
इंटेलिजेंस, बच्चा जो है अपने अनुभव से नई खोज करता है और कुछ नया जो है वो सीख जाता है। ठीक है जी। इसके बाद फिर आता है फैक्टोरियल इंटेलिजेंस। क्या आता है जी? फैक्टोरियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फैक्टोरियल में या कल्पना सॉरी घटकी जो बुद्धि है, इसमें क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं वो कल्पना से बहुत कुछ सोच लेते हैं और अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ये ठीक है, ये हर चीज के पीछे का कारण जो है वो जानना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल जो इंटेलिजेंस है, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन को इस ढंग से उपयोग किया जाता है कि बच्चा उसका अधिक से अधिक क्या कर सके, उपयोग कर सके। ठीक है, और पर्यावरण और समायोजन रखने में क्या होते हैं, ये व्यवहारिक होते हैं। मतलब एक तरह एक प्रकार से सामाजिक जो बुद्धि है वो कहलाती है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की ये जो क्लास है वो यही है। इसके आगे का जो सेशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। और आगे इसके पहले का अगर सेशन आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है जी।